हो सकता है आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, या फिर आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, या फिर हो सकता है आप एक ग्राहक हैं, आप एक कस्टमर हैं जो अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए, हो सकता है आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी सर्च कर रहे हैं। तो आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं पता है कि आपकी वैल्यू क्या है। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, आप एक LIC एजेंट हैं और आप कस्टमर के सामने प्लान समझाने के लिए जाते हैं, तो आप नहीं जानते कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो से आप जुड़े रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करना बेहद ज़रूरी है, क्यों एक एजेंट के लिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना बेहद ज़रूरी है, क्यों एक कस्टमर के लिए अपनी वैल्यू जानना, एक इंसान की, एक ह्यूमन की वैल्यू जानना ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े रहें और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज वो सारे टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। कैसे आप एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप एक कस्टमर की ना को हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक ग्राहक को अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताएंगे तो डेफिनेटली वो ग्राहक आपका कस्टमर बनेगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू नहीं बताएंगे और बताएंगे कि सर पॉलिसी ले लीजिए, पॉलिसी ले लीजिए, पॉलिसी ले लीजिए, तो दोस्तों वो ग्राहक आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेगा। तो दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो है बहुत खास वीडियो होने वाला है। हर एक इंश्योरेंस एजेंट, हर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, या फिर अगर आप एक ग्राहक हैं, आप एक कस्टमर हैं और अपने लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी सर्च कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले भाई अपनी वैल्यू ज़रूर जान लें कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है जब आप कोई भी सामान मार्केट से परचेज करने के लिए जाते हैं, राइट, चाहे तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कोई मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, या फिर आप एक लैपटॉप परचेज करने के लिए जाते हैं, या फिर आप एक मोबाइल ही क्यों ना ले लिया जाए, मोबाइल को ख़रीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप किसी शोरूम में जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं, तो क्या शॉपकीपर आपको ये बोलते हैं कि भाई इस मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है, फ्री में आप ले जाइए? या फिर आप लैपटॉप खरीदने के लिए जाते हो, तो क्या वहाँ पर शोरूम का जो सेल्समैन होता है वो आपको ये कहता है कि इसका कोई प्राइस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में ले जाइए? या फिर अगर आप एक गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं शोरूम में, तो क्या वहाँ पर शोरूम के जो स्टाफ होते हैं वो आपको ये कहते हैं कि इस गाड़ी का कोई प्राइस नहीं है, फ्री में आप ले जाइए? नहीं ना दोस्तों, नहीं कहते हैं। तो फिर एक इंसान की वैल्यू क्यों नहीं है? हर एक आदमी की वैल्यू है, हर एक इंसान की वैल्यू है। क्या आपने कभी देखा है कि जब हम किसी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो उस गाड़ी के इंश्योरेंस, गाड़ी की वैल्यू लगाई जाती है, IDV बोलते हैं उसको, IDV वैल्यू गाड़ी की होती है, राइट। जब आप किसी मोबाइल का इंश्योरेंस कराते हैं तो उस मोबाइल की भी कोई वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी लगाती है। तो इसी तरीके से एक इंसान होता है तो इंसान, एक ह्यूमन की भी वैल्यू होती है। लेकिन ये ह्यूमन की वैल्यू कितनी होती है ये जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक फैमिली है, एक फैमिली में एक फादर है, एक मदर है और एक छोटा बच्चा है। 3 बंदों की एक फैमिली है। हस्बैंड की एज 35 साल है, वाइफ की एज 32 साल है और एक 2 साल का बच्चा है, राइट। तो पूरी फैमिली, जो हस्बैंड है, हस्बैंड एक अर्निंग पर्सन है, हस्बैंड एक जॉब करता है एक कंपनी में, और उसकी जो इनकम है, महीने की इनकम 50,000 रुपये महीना उसको सैलरी मिलती है। तो पूरी फैमिली उस आदमी के, उसका नाम मान लेते हैं, उसका नाम है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स के ऊपर डिपेंड है पूरी फैमिली, यानी कि उसकी वाइफ, उसके बच्चे, परिवार के खर्चे मिस्टर एक्स की जो सैलरी आती है उस सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट। अब मान के चलते हैं मिस्टर एक्स जो 50,000 रुपये महीना अर्न करते हैं, 50,000 रुपये अर्न करने से महीने में वो 10,000 की सेविंग करते हैं, राइट। बचता कितना है? 40,000। और वो 40,000 रुपये को अपने परिवार के ऊपर, बच्चे के स्कूल फीस के ऊपर, या फिर और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं परिवार को सर्वाइव करने के लिए, उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। यानी कि 50,000 में से 10,000 रुपये उन्होंने सेविंग की और 40,000 रुपये अपने परिवार के खर्चे के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए, अपने परिवार के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए, राइट। तो 40,000 रुपये जो महीना इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो 40,000 रुपये एक ऐसा खर्चा है जो होना ही होना है किसी भी हालत में। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कस्टमर से मिलें तो एक वाइट पेपर लीजिए, वाइट पेपर पे कस्टमर से पूछिए कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, राइट। तो कस्टमर से आप नोट कराइए, मान के चलते हैं कस्टमर ने मेंशन किया कि मेरी मंथली इनकम 50,000 रुपये महीना है, राइट। अब कस्टमर से पूछिए कि सर 50,000 में से आप कितने एक्सपेंस कर देते हो अपने परिवार के ऊपर,
राइट। कितने कितने पैसे आप खर्च कर देते हो, बच्चे की स्कूल फीस कितनी जाती है, ट्यूशन फीस कितनी जाती है, राइट, गाड़ी का खर्चा कितना होता है, परिवार के खर्चे के लिए कितने जाते हैं, हाउस रेंट कितना जाता है, या फिर घर लिया हुआ है तो उसकी EMI कितनी जाती है, और भी बहुत सारे के तरीके के खर्चे होते हैं। तो आपको कस्टमर से वो सारे खर्चे नोट करा लेने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं वो सारे एक्सपेंसेस नोट करा लेने हैं। अब मान के चलते हैं कस्टमर ने कहा कि भाई मेरी 50,000 रुपये इनकम है और उसमें से 40,000 रुपये में खर्च कर देता हूँ अपने परिवार के ऊपर। तो कस्टमर से पूछे कि सर आप ये बताइए, ये जो 40,000 रुपये खर्च हो रहे हैं आपके परिवार के ऊपर, ये तो ऐसे खर्च हो रहे हैं कि ये तो मतलब इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं जा सकता है, ये तो जाने ही जाने हैं। तो सर क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये 50,000 रुपये इनकम आपको आ रही है, कि कल अगर भगवान न करे ये इनकम आनी बंद हो जाए तो आपके परिवार को जो 40,000 रुपये महीने की खर्च हो रहे हैं, आपके बच्चे की फ़ीस जा रही है, स्कूल की फ़ीस और भी खर्चे हो रहे हैं, वो इनकम कहाँ से आएगी? क्या सर आपने सोचा है? क्या सर आपने सोचा है कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है? सर आप एक गाड़ी खरीदने जाते हो, गाड़ी की वैल्यू आप दे के आते हो, गाड़ी के शोरूम को के मालिक को पैसे दे के आते हो आप, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी भी कोई वैल्यू है? अब मान के चलते हैं सर आप 50,000 रुपये महीना की अर्निंग करते हैं, उस 50,000 को अगर हम देखा जाए, यानी कि उसमें से 10,000 आपने खर्च किए और 40,000 रुपये आप खर्च कर देते, तो 40,000 × 12 यानी कि 4,80,000 रुपये साल का खर्च आपका हो रहा है आपके परिवार के ऊपर, राइट। और सर आपकी एज है 35 ईयर्स, तो 35 ईयर्स यानी कि आपकी जो काम करने की एज मानी जाती है 60 ईयर्स मानी जाती है, 60 साल तक आप काम करते हो, यानी कि अगले 25 साल तक आप अगर रेगुलर काम करते हो तो 4,80,000 × 25, तो ये बैठ जाता है अप्रोक्स 1,20,00,000, राइट। तो सर आने वाले 25 साल में आप अपने परिवार के ऊपर लगभग 1,20,00,000 रुपये खर्च करने वाले हो। लेकिन सर ये इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इसमें मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इन्फ्लेशन रेट मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, तो इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या सर आपने ऐसा कोई प्रोविज़न किया हुआ है कि आप अपने परिवार को एक ऐसे सेफ्टी दे पाएँ, आप अपने परिवार के लिए एक ऐसी रेगुलर इनकम दे पाएँ कि जो ये 50,000 की इनकम भी अगर आनी बंद हो जाए, या फिर भगवान ना करे कल आप नहीं हैं अपने परिवार के साथ में, तो आपके परिवार को कम से कम 40,000 रुपये की रेगुलर इनकम आती रहे, जो बेसिक खर्चे हैं वो बेसिक खर्चे आपके यहाँ से होते रहें। क्या सर आपने कभी सोचा है? सर ये सोचिए आप, और अपने परिवार के लिए आपको ये जो 1,20,00,000 रुपये हैं वो आज आपके बैंक बैलेंस में होने चाहिए, और अगर नहीं है आपके पास 1,20,00,000 रुपये तो आपको अपने परिवार के लिए 1,20,00,000 रुपये का अरेंजमेंट करना चाहिए। अब कैसे करेंगे सर आप ये अरेंजमेंट? 1,20,00,000 रुपये कहाँ से आएंगे? अगर आपके परिवार के पास 1,20,00,000 रुपये हैं तो कल अगर ये 50,000 की इनकम आनी बंद हो भी जाएगी, देखिए सर आदमी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम एक फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर ये 50,000 की इनकम आनी बंद भी हो जाएगी और आपके परिवार के पास 1,20,00,000 रुपये हैं, तो वहाँ से आपके परिवार को रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसको बैंक में भी रखेंगे तो बैंक से भी 6% का ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट। तो अगर ये रेगुलर इनकम आपके परिवार के पास 1,20,00,000 रुपये होगा, तो आपका परिवार उस 1,20,00,000 को बैंक में रख के उसके ऊपर अगर 6% का इंटरेस्ट भी आता है तो वहाँ से उनको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो सर मेरा मानना यह है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ग्राहक हैं तो भी ह्यूमन, और आने वाली जो मेरी वीडियो होगी उस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताऊंगा। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 आने वाला है। उस पार्ट 2 में मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाल सकते हैं। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो अर्निंग आ रही है, आपकी जो इनकम आ रही है, आपको पता चले कि आपकी इनकम कल अगर आनी बंद भी हो जाएगी तो आपके परिवार को सर्वाइव करने के लिए आपके ह्यूमन की लाइफ कितनी है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितनी है, राइट। ये पता करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कौन सी चीज़ है इस देश में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है? हर चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो हर एक इंसान की भी कुछ वैल्यू होती है। बात है उसको समझने की, उसको समझाने की। दोस्तों जो भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इंश्योरेंस एजेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप ये टिप्स अपने क्लाइंट के सामने आजमाएंगे, इसको समझेंगे कि कैसे आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाल सकते हैं, और आप क्लाइंट के सामने अगर ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालेंगे और क्लाइंट से पूछेंगे कि सर आपकी अर्निंग कितनी और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, और आप क्लाइंट को कैलकुलेट करके बताएंगे कि उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू इतनी है। अगर वो नहीं रहा कल
तो उसके परिवार को सर्वाइव करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ताकि आज जो खर्चे चल रहे हैं उसके परिवार के, कल उसके ना रहने पर वो सारे खर्चे उसको, उनके परिवार को मिलते रहें। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। दोस्तों इस वीडियो में मैं कैलकुलेट करके तो नहीं बता सकता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा अपनी दूसरी वीडियो बनाने के लिए जिसमें मैं आपको बताऊँगा कैलकुलेट करके कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आप कस्टमर के सामने जाकर ये टिप्स आजमाएंगे, ये बताएंगे कि सर आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू इतनी है, आपके पास इतना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए या फिर आपके बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए, ताकि कल अगर भगवान ना करे आप नहीं रहे तो आपके ना रहने पर आपके परिवार को रेगुलर इतनी ही इनकम मिलती रहे, 40,000 रुपये जो आज आपके परिवार को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है, तो वो रेगुलर इनकम आपके परिवार को मिलती रहे। तो ये आप अपने क्लाइंट के सामने बताएं तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप कैलकुलेट करके बताएंगे तो डेफिनेटली गारंटी के साथ आपका कस्टमर आपसे कहीं नहीं जाएगा, आपकी डील क्लोज होगी, डेफिनेटली आप अपना बिजनेस लेकर आएंगे और आप MDRT, COT, TOT करते चले जाएंगे। दोस्तों कोई रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों मेरा मकसद है कि आप लोगों तक, दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं टाइम टू टाइम नई नई वीडियो देता रहूं और उनके अगर कोई भी डाउट्स हैं, अपना डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं एक लाइव सेशन भी लेकर आया जाए जिसमें आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाए। अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो मैं कोशिश करूँगा उस लाइव शो के दौरान आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो वीडियो से जुड़े रहें और अपना सवाल ज़रूर मुझसे पूछते रहें। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, राइट। तो प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।